हिंदी हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेडियो 18.9 में। आज की रात की कहानियां आसान नहीं है। हाईवे का अंधेरा, सुनसान पहाड़ी बस स्टॉप और वो परछाइयां जिनसे इंसान नहीं बचता। लाइट्स बंद कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की पहली डरावनी आप बीती। मैं अनुराग हूं, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हूं। 3 महीने पहले मुझे अपनी बहन की शादी के लिए रात में नागपुर पहुंचना था। रोडवेज बस नहीं मिली, इसलिए मैं एक प्राइवेट वैन पकड़कर आधे रास्ते तक गया। आगे का हिस्सा सुनसान घाट का था, जहां केवल एक टूटा हुआ बस स्टॉप खड़ा रहता है। रात को 8 बज चुके थे जब वैन वाला मुझे उस बस स्टॉप पर उतार कर चला गया। सड़क पर घना कोहरा था। मेरे मोबाइल में सिर्फ 5% बैटरी बची थी। बस स्टॉप के पीछे पहाड़ी थी, काली, गहरी और बिल्कुल चुप। वहां कोई हलचल नहीं थी। फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज ऊपर से मुझे देख रही है। मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है, पर तभी बस स्टॉप की टिन की छत पर थप 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 किसी के नंगे पांवों की आवाज आई। मैं एकदम जम गया। ऊपर कुछ चल रहा था। मैंने डर कर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऊपर की, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टेढ़ी पड़ी टिन, जंग और अंधेरा। मैं वापस बेंच पर बैठा ही था कि मेरे पास रखे प्लास्टिक के बैग को किसी ने हल्के से हिलाया। इतनी हल्की हरकत जैसे कोई उंगली से उसे धक्का दे रहा हो। मैं उठ खड़ा हुआ। कौन है? कोई जवाब नहीं, पर सड़क के दूसरी तरफ काली पहाड़ी की ढलान पर मुझे कोई लंबी आकृति दिखाई दी। इतनी लंबी कि उसका सिर कोहरे के ऊपर जा रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बस स्टॉप की तरफ मुंह करके। मैं घबरा गया और तभी वो आकृति हल्के हल्के बस स्टॉप की ओर चलने लगी। पर चलने की आवाज पहाड़ी से नहीं, बस स्टॉप की छत ऊपर से आ रही थी। थप थप थप, जैसे वो 2 जगह एक साथ हो। मेरी सांसें टूटने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। छत पर कुछ छाया जैसा झुककर नीचे देख रहा था। उसका चेहरा टेढ़ा था, जैसे कोई उल्टा खड़ा हो और गर्दन पूरी घूम जाए। 2 काले गड्ढे जिनमें कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। मैं भागने ही वाला था कि अचानक सड़क पर ऊपर से एक ट्रक की तेज लाइट पड़ी। उसका हॉर्न बजा और वो छाया गायब। मैंने देखा पहाड़ी पर खड़ी लंबी आकृति भी गायब। ट्रक वाला रुका और खिड़की से झांककर बोला, रात में यहां अकेले मत रुकना। इस बस स्टॉप पर जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। पिछले महीने 3 लोग यहीं मरे हैं। मैं कांपता हुआ ट्रक में चढ़ गया। ट्रक ने जैसे ही जगह छोड़ी, मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार बस स्टॉप देखा और वहां उस बेंच पर मेरा बैग नहीं था। वो बैग जिसमें मेरी बहन की शादी के कपड़े थे, और बस स्टॉप में अंधेरे के बिल्कुल बीच कोई उसे उठाकर खड़ा था, मेरी आंखों के सामने। और उसके पैर जमीन से 3 इंच ऊपर हवा में थे। दोस्तों, आपने सुना कि घाट के उस सुनसान बस स्टॉप पर क्या हुआ। रात में पहाड़ी इलाकों में जो परछाइयां दिखती है वो हमेशा इंसान नहीं होती। अब तैयार हो जाइए, अगली कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी है। कहानी है एक गांव के पुराने शमशान के चौकीदार की, जहां रात में कोई अकेला नहीं रहता। मेरा नाम महेश है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। मेरी नौकरी रात की है, गांव के पुराने शमशान की चौकीदारी। लोग कहते हैं कि वहां रात में कोई इंसान नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां कई साल पहले एक पूरा परिवार जिंदा जला दिया गया था। लेकिन मेरे पास मजबूरी थी, बीमारी, घर का खर्चा, इसलिए नौकरी करनी ही पड़ी।
शमशान गांव से थोड़ा दूर है, एक टेढ़े पगडंडी वाले रास्ते के आखिर में, जहां एक टूटा हुआ कमरा मेरे लिए बना हुआ है। कमरे के पीछे घना बबूल का जंगल है और सामने चिता जलने की चौकी। पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात कोई 11 बजे होंगे जब दूर से किसी के रोने की आवाज आई। पहले लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आई वो औरत की रोने की आवाज बन गई। इतनी टूटी हुई, इतनी दर्द भरी कि मेरी रीढ़ तक ठंडी हो गई। मैं लालटेन लेकर बाहर निकला, पर बाहर कोई नहीं था। राख के बीच से हल्की हल्की धुआं उठ रहा था। हवा एकदम ठंडी थी। मैं वापस कमरे में गया ही था कि मेरी चारपाई के नीचे से किसी ने धीरे से खटखटाया। पहले मैं सहम गया, फिर हिम्मत कर झुककर नीचे देखा। एक काली उंगली धीरे धीरे बाहर आ रही थी, जैसे कोई अंदर छुपा हो और बाहर निकलना चाहता हो। मैं चिल्लाते हुए पीछे हट गया, चारपाई को लात मारकर उलट दिया, पर नीचे कुछ नहीं था। पसीने में भीगा हुआ मैं बाहर भागा और चौके के पास पहुंच गया। रात में चांदनी हल्की थी, हवा चल नहीं रही थी, फिर भी चिता के लकड़ियां अपने आप चरचराई। और फिर एकदम से राख के बीच से किसी ने खड़े होने की कोशिश की, जैसे कोई शरीर मिट्टी में दबा हो और ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और तभी किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, महेश, दरवाजा खोल दे। मेरी सांसें टूटने लगी, मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि राख की ढेरी के बीच से एक चेहरा बाहर झांक रहा था। आंखें लाल, सूजी हुई और गाल काले पड़े हुए, जैसे कोयले में जला दिया हो। वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठता गया और मैं पीछे हटता गया। वो मेरे सामने खड़ा हो चुका था, जलती हुई चमड़ी, काली लाल आंखें और पूरे शरीर पर टूटी हुई हड्डियों के निशान। क्यों? मेरा दरवाजा बंद किया? उसमें गर्दन टेढ़ी करते हुए पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, कौन? वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसान की आवाज कम और राख की सरसराहट ज्यादा थी। मैं वो हूं जिसे तूने उसी रात बंद कर दिया था जब तू पहली बार आया था। मैंने दिमाग पर जोर दिया और याद आया, नौकरी की पहली रात मैंने कमरे का टूटा हुआ दरवाजा ठीक करने के लिए उसे अंदर से खूंटी लगाकर बंद किया था। पर मुझे क्या पता था, कमरे में कोई पहले से था। वो औरत मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसकी जली हुई चमड़ी की गंध मेरे मुंह तक पहुंची। अब तू भी मेरे साथ चल। वो मेरी गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि अचानक दूर मंदिर की तरफ से शंख बजा। जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो, वो अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा राख की तरह बिखरने लगा और धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। मैं पूरी रात बाहर बैठा कांपता रहा। सुबह गांव वाले आए और बोले, 3 रात पहले जो परिवार यहां जला था उसका दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। उनका मानना है कि वो चौकीदार ही था जो भाग गया था। पर मैं तो पहली रात आया था, मैंने किसी को जिंदा नहीं जलाया। फिर उसने क्यों कहा तूने ही बंद किया? आज भी सोचता हूं तो लगता है शायद वो मौत का दरवाजा था जो मैंने अनजाने में फिर से खोल दिया। दोस्तों, शमशान की ये कहानी सिर्फ डर नहीं, एक सवाल भी छोड़ जाती है। कभी कभी हम जो दरवाजे बंद करते हैं वो किसी और की आखिरी उम्मीद भी हो सकते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि तीसरी कहानी आज की सबसे डरावनी है और ये जंगल के एक सरकारी क्वार्टर की है, जहां रात में कोई सो नहीं पाता था और सुबह कोई जागता नहीं था। मेरा नाम दीपक है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे जंगल वाले इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम से गया था। मुझे जो कमरा दिया गया वो था क्वार्टर नंबर 5। लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी
5 नंबर में मत रहना, वहां रात को कोई चलता है। मुझे लगा अंधविश्वास होगा, लेकिन क्वार्टर में कदम रखते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे की दीवारें नमी से काली पड़ी थीं। छत पर पंखा टेढ़ा घूम रहा था, जैसे किसी ने उसमें हाथ फंसा दिया हो। बिस्तर पुराना था, गद्दा धंसा हुआ, पर असली डर तो तब लगा जब मैंने कोने में वही पुरानी सरकारी स्टील की अलमारी देखी। उसका दरवाजा थोड़ी सी खुली दरार सा हिल रहा था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। मैंने 2 बार उस दरवाजे को बंद किया, पर वो फिर खुल गया। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन सामने की खिड़की बंद थी। सारे छेद रबर सील से दबे हुए थे। रात का खाना खाकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद टक 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 अलमारी का दरवाजा हल्के हल्के बजने लगा। मैं डर कर उठ बैठा और तभी अलमारी के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, दीपक। मैं जड़ हो गया। मेरा नाम किसी इंसान को पता ही नहीं था। फिर वो आवाज और करीब आ गई, दीपक, दरवाजा खोल। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। अलमारी की दरार से किसी का उल्टा चेहरा बाहर झांक रहा था, सिर नीचे, थुब्बी ऊपर, आंखें उल्टी दिशा में। वो चेहरा धीरे धीरे बाहर सरकने लगा, जैसे कोई उल्टी चाल से बाहर निकल रहा हो। जमीन पर उसका बालों से ढका सिर पहले गिरा, फिर टेढ़े मेढ़े पैर, और फिर उसका शरीर जो एकदम सूखा हुआ था, जैसे सानों से भूल गया हो। वो अपने हाथों पर चलने लगी, पैर ऊपर, हाथ नीचे। उसके नाखून जमीन पर खुर खुर की आवाज कर रहे थे। मैं पीछे हटता गया। वो मेरे पास रेंगते हुए आई और अपनी उल्टी आंखों से मुझे घूरते हुए बोली, तू यहां 15 दिन से जिंदा कैसे है? मैं समझ नहीं पाया। फॉरेस्ट गार्ड ने तो कहा था कि यह कमरा खाली है, कोई यहां आता जाता नहीं। पर वो औरत मुझे पहचानती थी। उसी समय पीछे की खिड़की के शीशे पर किसी का हाथ पड़ा। एक और लंबी काली आकृति बाहर खड़ी थी। उसकी उंगलियों की लंबाई किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो खिड़की पर थपथपा रही थी, ठप ठप ठप। कमरे का बल्ब झपझपाने लगा, फिर पंखा रुक गया, फिर पूरा कमरा इतना ठंडा हो गया कि मेरी सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। अलमारी से निकली वो उल्टी औरत मेरे इतने पास आ गई कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर लगी, ठंडी, बर्फ जैसी, और उसमें मिट्टी और सड़न की गंध थी। 5 नंबर छोड़ दे, नहीं तो वो अंदर आ जाएगी। उसने खिड़की पर इशारा किया। खिड़की पर खड़ी आकृति ने गर्दन टेढ़ी की। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, और जब उसने सिर खिड़की के फ्रेम से बाहर निकाला तो उसमें मानव चेहरे जैसा कुछ भी नहीं पहना था। सिर्फ एक काला खाली गड्ढा था। अलमारी वाली औरत अचानक पीछे हट गई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। जा, अभी जा, इससे पहले कि 5 नंबर तुझे खा ले। मैं भागकर बाहर आया। जैसे ही बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से किसी ने तेज से फर्नीचर खिसकाने की आवाज की, जैसे मुझे अंदर खींचना चाहता हो। मैं पूरी रात बाहर चौकीदार के कैबिन में बैठा कांपता रहा। सुबह जब फॉरेस्ट गार्ड आया, उसने कहा, क्वार्टर नंबर 5 में पहले 3 लोग रह चुके हैं। तीनों को रात में किसी ने दीवारों पर पटक पटक कर मार डाला था। तू तो बच गया, वरना सुबह तेरा दरवाजा भी अंदर से बंद मिलता। मैंने कांपते हुए पूछा, अलमारी में जो औरत थी वो कौन थी? गार्ड चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, वहां कोई नहीं है। उस अलमारी को किसी ने सालों पहले बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसके अंदर कोई मर गया था। मैंने पीछे मुड़कर क्वार्टर की खिड़की देखी और ठीक उसी खिड़की की दरार में एक काला चेहरा अब भी मुझे देख रहा था। दोस्तों, ये थी आज की सबसे डरावनी कहानी।
जंदल के सरकारी क्वार्टर्स में क्या होता है, शायद वहां रहने वाले ही समझ सकते हैं। क्वार्टर नंबर 5 आज भी बंद है और लोग कहते हैं कि वहां रात में कोई चलता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती हो, रेडियो 18.9 पर जरूर भेजिए। आज की रात यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। शुभ रात्रि।